आज बीटीबीसी का चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो फिगर बना लेते हैं पहले। भूमि के तल से 60 मीटर, मान लेते हैं ये भूमि तल है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। उसके बाद क्या है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। इसमें जो डोरी लगा हुआ है पतंग में, इस डोरी को भूमि के तल से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। यहाँ पे बिंदु सी ले लेते हैं जहाँ पे डोरी को बांध दिया गया है। अतः भूमि के साथ डोरी का कोई झुकाव ना हो। ये जो पतंग में लगी डोरी है यह एक सरल रेखा के रूप में, इसमें कोई ढीलापन नहीं है। तथा यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। बिंदु सी से डोरी का झुकाव क्या है, पतंग से डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यानी बिंदु सी से पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। निकालना है AC की लंबाई। AC बराबर वाट, यानी डोरी की लंबाई निकालना है। ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और थीटा की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। पहले हम फिगर को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि AB भूमि तल से पतंग की ऊंचाई है, ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई है, तथा AC पतंग में लगी डोरी की लंबाई है। बिंदु C से पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमको निकालना है कर्ण, यानी AC का मान। AC क्या है, डोरी की लंबाई है। तो कर्ण और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है, तो साइन थीटा कहता है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब है कर्ण, यानी लंब दिया हुआ है, कर्ण आसानी से निकल जाएगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। लंब क्या है, AB, और कर्ण है AC। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान है 60 मीटर और AC का मान निकालना है, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 60 मीटर बटे AC। कोना कोनी गुना कर देंगे, हो जाएगा AC √3 गुना 60 दूनी 120 मीटर। अब √3 को उस साइड भेजेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे √3 मीटर। यहाँ पे हर समीकरण कर देंगे, इसीलिए AC बराबर हो जाएगा 120 बाय √3, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा AC बराबर 120 √3 बटे 3, ये कटेगा तो हो जाएगा
40/3 यानी AC बराबर 40/3। AC हो जाएगा कितना 40/3, इसीलिए AC बराबर कितना। अब इसको अंत में लिख देंगे अतः पतंग में लगी डोरी या रस्सी की लंबाई 40/3 मीटर होगी। धन्यवाद।